हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। आज हम स्टडी करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक है ऑर्गेनिक के लिए। मैंने अभी तक जो सिखाया वो क्या सिखाया भी, कार्बन के मतलब मैं कहूँ उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालने को दी जाए या आपसे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछा जाए तो अब आप उन क्वेश्चंस को लाइक बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दी जाती है, आपको बताना है उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जो कई बार क्या होते हैं स्किप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले उन्हें कवर किया था। अब जो आज का वीडियो लेक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशंस है वहाँ पर इससे आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा है ही नहीं भी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपको ना आए, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर होता है कि किसी का नामकरण करना, किसी को नेम देना। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या होता है, उसको भी हम नेम देते हैं ना, भी हाँ हम इसे इस नाम से पुकारेंगे। सिमिलरली जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हर कंपाउंड की हम नेमिंग करते हैं। देखो ऐसे अभी तक मतलब मैं कहूँ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि अब डिस्कवर हो चुके हैं, और क्या आप इजीली सबकी जो नेम्स है वो याद कर सकते हैं? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है हर कंपाउंड का जो है वो नेम याद करना, है ना। तो इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो केमिस्ट्री है उसके अंदर ना आप मतलब एक मैं कहूँ भी रूल्स के अकॉर्डिंगली भी कैसे नॉमेनक्लेचर की जाती है। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग बहुत ईजिली कुछ मतलब मैं कहूँ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चाह रही हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं। मान लो आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसका नेम बताओ क्या होगा, तो कैसे करोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, फिर फर्दर इसके रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के। तो नॉमेनक्लेचर आपको पता चल के क्या होता है, नेमिंग ऑफ इन कंपाउंड। अब देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ भी, जैसे जो एक होता है वर्ड रूट, एक होता है वर्ड रूट। आपने जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही अपनी नोटबुक्स में लिखना है, और जो जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपने वो भी करने हैं, और जो होमवर्क मिलेंगे हम वो भी कवर करेंगे, राइट। अब देखिए मैंने बोला एक होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ड रूट होता है भी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है आपके उस स्ट्रक्चर के अंदर, उसे हम बोलेंगे वर्ड रूट। और वर्ड रूट क्या होगा, देखो वर्ड रूट एक ऐसा है भी, मान लो अगर मेरे पास एक कार्बन एटम है तो उसका वर्ड रूट होगा मिथ। अगर एक कार्बन एटम है तो उसका वर्ड रूट होगा मिथ, अगर दो है तो क्या हो जाएगा इथ। तो ये अभी बताऊंगी, पहले आपको बताती हूँ पूरा हम लिखते कैसे हैं। बीच में हमने लिखना होता है वर्ड रूट, ठीक है। अब वर्ड रूट के राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, वर्ड रूट का राइट हैंड साइड ये हुआ, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। जैसे जो आपका हैंड है, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो उस वे से कह रही हूँ कि मेरे राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वर्ड रूट लिख दिया, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी को मैं 1 डिग्री भी लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने 1 डिग्री सफिक्स लिखा है, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स के बाद उसके राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। मान लो अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, सबसे पहले तो आपने उसका वर्ड रूट लिखना है, फिर आपने उसका प्राइमरी सफिक्स लिखना है, फिर आपने उसका सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। और वर्ड रूट से पहले हमें क्या लिखना होता है, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना होता है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी, और ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड का क्लियर हो गया। वर्ड रूट के राइट पर पहले आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स, क्लियर है, यानी कि 1 डिग्री सफिक्स फिर 2 डिग्री सफिक्स। इसके इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर पहले आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, और फिर इसके प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो अगर हमें किसी की भी नेमिंग करनी है, हम इधर से शुरू करेंगे, पहले लिखेंगे उसका सेकेंडरी सफिक्स अगर प्रेजेंट है तो, फिर लिखेंगे उसका प्राइमरी सफिक्स अगर प्रेजेंट है तो,
फिर वर्ड रूट तो हर किसी में होता है, तो वर्ड रूट लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स से हमने शुरू करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? पक्का क्लियर है? बीच में पहले वर्ड रूट लिख दो, फिर राइट हैंड साइड पे प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब स्टूडेंट्स देखो, अब देखो वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट की डेफिनेशन लिखेंगे, एक एक करके आपको ये सारे बताती हूँ होते क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। अब आप कहोगे ये कौन सी चेन है? पेरेंट चेन हमने तो फर्स्ट टाइम सुना नेम, ये भी बताती हूँ पेरेंट चेन क्या होती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन जो होता है वो होता है वर्ड रूट, ठीक है। और अब पेरेंट चेन भी लिख लीजिए, फिर वर्ड रूट को इन डिटेल बताती हूँ। पेरेंट चेन होता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। क्या होता है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी अगर मुझे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो मुझे इसकी हेल्प से नेमिंग करनी है। फिर मैंने आपको बताया भी वन बाय वन में सबको डिस्कस करती हूँ। मैंने बोला वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट होता है भी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है पेरेंट चेन में। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी पेरेंट चेन क्या होता है। पेरेंट चेन होता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, मतलब सबसे लंबी चेन जो आप कंपाउंड में बना सकते हो। अब आप कहोगे सबसे लंबी चेन कैसे कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी लंबी चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो चेन होती है वो क्या होती है। उससे पहले इन दोनों को नोट कर लो, क्योंकि ऊपर वाला मैं इरेज नहीं कर रही, लेकिन मैं ये वर्ड रूट की डेफिनेशन और पेरेंट चेन की डेफिनेशन जो है इसको इरेज करने वाली हूँ। तो फटाफट से इसे लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बोला लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, मान लो कोई एग्जांपल में लेके बोलूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन। आपके पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन लगा लीजिएगा बाद में, कोई इशू नहीं है। एक बार आपको मैं सिंपल बता रही हूँ भी पेरेंट चेन क्या होती है। पेरेंट चेन होती है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब आप जब इसकी नेमिंग करने लगोगे, आपने क्या करना होता है, हर एक एटम को ना नंबरिंग देनी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से हम कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं और फिर उसका वर्ड रूट बताते हैं। तो वर्ड रूट का मतलब क्या था भी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ चेन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कहोगे भी 8 कार्बन एटम्स है। नहीं, मैंने डेफिनेशन में बोला वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन क्या होती है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है। अब इधर देखिए, अगर मान लो पहले हम नॉर्मल चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं स्ट्रेट, 1 2 3 4 5, 5 एटम्स है, ठीक है। चलो एक ये चेन हो गई, और मतलब मैं ऐसे बना के दिखा रही हूँ भी पहली चेन मैंने ये सोची भी 5 कार्बन की चेन है, और 3 कार्बन की जो चेन है ना उस पर 3 कार्बन और जुड़े, मतलब 3 कार्बन एटम पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। लॉन्गेस्ट चेन हुई मेरी ये, और मैंने बोला भी 3 कार्बन जुड़े हैं। सेकेंड इसकी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ बनाती हूँ, देखो कार्बन 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 कार्बन। अब एक और पॉसिबिलिटी है, नंबरिंग शुरू करती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ देखो मैंने क्या पेरेंट चेन बनाई, मैंने ये पेरेंट चेन बना दी। अब आप मुझे बताओ क्या वहाँ पर कार्बन एटम ज़्यादा थे जो मैंने स्ट्रेट चेन बनाई थी, या यहाँ पर कार्बन एटम ज़्यादा हैं जो मैंने ऐसी चेन बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 6 मेंबर्स कार्बन के प्रेजेंट है पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन होती है मेन चेन, तो इस मेन चेन में 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, और जो थर्ड कार्बन है उस पर 2 कार्बन लगे, ठीक है। अब आपने ये नहीं देखना भी कितने कार्बन उसके जुड़े, आपने सबसे पहले ये देखना भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है। तो मुझे इन दोनों के केसेस में बताओ भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी होगी। यहाँ पर आपको जो चेन देखने को मिल रही है उस पर 5 कार्बन एटम्स है, और यहाँ पर जो आपको चेन देखने को मिल रही है इस पर 6 कार्बन एटम्स है। तो कौन सा ऐसा मतलब ये दोनों कंपाउंड तो सेम ही है ना।
अब बच्चे यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, फटाफट नेमिंग के चक्कर में स्ट्रेट चेन को कई बार लगा देते हैं। स्ट्रेट चेन भी होती है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। कहीं आप सोच रहे, ये तो मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, मैं आपको पॉसिबिलिटी। मान लो अगर मैं आपको ऐसे कहती हूँ सी 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 और सी, एक और सी लगा देते हैं, हाँ, तो ये आपको मान लो स्ट्रक्चर है। इसमें पूछो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो एक तो आपका ये होगा भी 1 2 3 4 5, एक ये होगी, एक आप सोचते हो ये भी कर देते हैं 1 2 3 4। तो ये देखो, ये तो छोटा है लेकिन ये बड़ा है, तो इस केस में ये होगी उसकी पेरेंट चेन, क्योंकि यहाँ 5 एटम्स है और अगर मैं ऐसे आकर ऐसे आती हूँ तो यहाँ 4 ही एटम्स है। तो सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ पर है, स्ट्रेट चेन में, तो यहाँ स्ट्रेट चेन सही है। लेकिन ऐसा अगर आपको कोई कंपाउंड मिल जाए जहाँ पर आपको ये देखने को मिले भी स्ट्रेट चेन में तो 5 है, ठीक है, लेकिन ऐसे आपको 6 कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं, तो हमारी पेरेंट चेन ये होगी। और इस पेरेंट चेन, जैसे हमें पता चल गया पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम है, तो उस 6 कार्बन एटम का वर्ड रूट लिखा जाएगा। बच्चे गलती ये कर देते हैं, अभी इसको पेरेंट चेन अज्यूम कर लेते हैं और 5 कार्बन एटम्स का वर्ड रूट लिख देते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वर्ड रूट लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होपफुली आपको निकालना आ गया होगा भी हम किस प्रकार से निकालते हैं, इतना क्लियर है, ठीक है, ये पता चल गया ना आपको। एक और एग्जांपल देती हूँ, अपने फटाफट से हम क्या करेंगे, उसको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की उसका देखेंगे और फिर आपको मैं बताती हूँ भी वर्ड रूट हम कैसे बताते हैं। जैसे यहाँ 6 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, हम वो डिस्कस करेंगे। तो अब मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ, उससे पहले आपने क्या करना है, ये वाला कंपाउंड ना एक तरफ कॉपी को जैसे हाफ में डिवाइड कर दो, एक तरफ दोनों कंपाउंड पहले सेम बनाओ, फिर आप स्ट्रेट चेन वाला बनाओ, एक स्ट्रेट मतलब जो सीधी जा रही है, और एक ऐसा बनाओ और फिर लिखो वहाँ पर भी स्ट्रेट चेन में तो 5 कार्बन एटम्स है और ऐसे हमें 6 कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये है, तो इट विल बी सिलेक्टेड फॉर वर्ड रूट, ये वर्ड रूट के लिए सिलेक्ट होगी और इसे ही हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि पता क्या लॉन्गेस्ट चेन अगर आपको पता है भी कैसे निकालनी है तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है। अब एक और चीज़ भी आती है, यहाँ पर आपको एक ही जगह पर कार्बन मतलब ब्रांचिंग में दिख रहा है। ब्रांचिंग क्या होती है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ की क्या है मतलब डिफरेंट ब्रांचेस निकली हुई है ना, है तो एक सिंगल पेड़ ही। सिमिलरली जैसे ये कार्बन है, इसकी एक ब्रांच निकली हुई है, मतलब इसके आगे और कार्बन जुड़ा हुआ है। तो मान लो कभी आपको यहाँ पर एक और कार्बन देखने को मिल जाए, तो आप कहाँ से, जरूरी तो नहीं ना भाई यहीं से 1 2 लिखना है, आप यहाँ से भी तो लिख सकते हो ना। तो मैं वो भी चीज़ें भी डिस्कस करूँगी, उससे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का एक देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 कैसे देनी है नंबरिंग ये भी बताऊंगी भी, कहाँ से नंबरिंग देनी है, लेफ्ट साइड से देनी है कि राइट हैंड साइड से देनी है, ठीक है। तो अब देखिए एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। ओके, सो ये स्टूडेंट्स आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। मैं इसको थोड़ा भी ब्रॉड कर देती हूँ, एक्चुअली भी बोर्ड गीला है तो मैं इसको दोबारा से ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और उसके ऊपर एक कार्बन है, फिर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन है और एक उसके नीचे कार्बन है, फिर एक साथ में कार्बन है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, 2 एग्जाम्पल ये है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 4 कार्बन, फिर जो 5वां कार्बन है उसके पैर में भी एक कार्बन, उसके साथ में भी एक कार्बन, उसके नीचे भी एक कार्बन, उसके साइड पे भी एक कार्बन और ऊपर 2 कार्बन और जुड़े हैं। तो ये डबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे पेरेंट चेन पूछी जाए तो आप कैसे बताओगे, पेरेंट चेन कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहला केस, सबसे पहली चेकिंग क्या होती है, पहले स्ट्रेट चेन को ही बनाओ ताकि कन्फ्यूजन कभी हो ही ना। पहले एक बार स्ट्रेट चेन को बना के देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे मैम यहाँ से क्यों शुरू किया, वहाँ से शुरू कर लेते हैं। हाँ वहाँ से कर लेते हैं, बताती हूँ, एग्जैक्ट बताती हूँ सही कौन सा माना जाता है। 1 2 3 4 5। तो पहले स्ट्रेट चेन में ही आपको बता देती हूँ सही कौन सा माना जाता है। देखो जहाँ से ब्रांचिंग शुरू हो रही है, जहाँ से ब्रांचिंग मतलब जिस कार्बन एटम के पास से ब्रांचिंग शुरू हुई है उस कार्बन एटम को नंबर 1 दोगे। ये जो कार्बन एटम है इसको आप इधर चलते जाओ 1 2 3, एक 3rd कार्बन एटम पे ब्रांचिंग और 4th पे है। अगर हम इधर से चलते हैं, और अगर हम इधर से चलते हैं तो देखो
1 के बाद 2 पे ब्रांचिंग शुरू हो रही है, तो कहाँ से पास में है, यहाँ से पास में है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी कार्बन एटम की 1 2 3 4 5। यहाँ से नहीं होगी क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग हमें दूर पड़ती है। तो हम ये जो ऊपर वाला मतलब ये जो नीचे वाला मैंने लिखा हुआ है इसको इरेज कर देते हैं, तक आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भी ब्रांचिंग कैसे यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से ब्रांचिंग शुरू नहीं होगी। पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए, समझ पा रहे हैं, जहाँ से ब्रांचिंग पास में पड़ती है वहाँ से कार्बन एटम की नंबरिंग होगी। अब यहाँ से ब्रांचिंग पास में पड़ती है सेकेंड एटम पे, लेकिन यहाँ से क्या है देखो थर्ड एटम पे ब्रांचिंग है, तो पास यहाँ पर है तो यहाँ से ब्रांचिंग ऐसे शुरू होगी। तो मैं नीचे वाला जो डिजिट है इन्हें इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, तो अब हमारी ब्रांचिंग ऐसे शुरू हो रही है, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें मैं आपसे पूछूं, मैं मुझे ये बताइए इसकी पेरेंट चेन क्या है। तो देखो 1 2 3 4 5, एक तो ये भी 5 मेंबर्स की ये चेन बनेगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ब्रांचिंग है स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह देती हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा इसको, 1 2 3 4 5, एक ये भी तो हो सकती है। एक काम करते हैं या एक और कार्बन लगा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, समझ पा रहे हो। स्ट्रेट चेन ऐसी थी, लेकिन ये देखो मैंने यहाँ से ब्रांचिंग शुरू कर दी, यहाँ से शुरू हुई मैं और ये मैं ऐसे ले आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड कार्बन है उस पर भी ब्रांचिंग है, फोर्थ है उस पर भी ब्रांचिंग है, समझ पा रहे हो। और अगर आप इधर से मान लो शुरू कर दो 1 2 3, 3 पे भी है 4 पे भी एक ही बात है, कहीं से शुरू कर लो, तो मैंने नीचे से शुरू कर लिया। तो अब मुझे बताओ स्ट्रेट चेन में तो 5 कार्बन एटम्स है, और जब मैं ऐसे ब्रांचिंग करती हूँ तो कितने कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स है। तो कौन सी ब्रांचिंग सही होगी, ये सही होगी। अब आप मेरे को कहोगे मैम हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, देखो ऐसे गए चले आप, तो यहाँ स्टूडेंट्स 5 है, तो 5 तो कंसीडर ही नहीं है, लॉन्गेस्ट है ही नहीं है ना, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को कंसीडर करना होता है और उसके बेसिस पे हम वर्ड रूट लिखते हैं। अब उसके बेसिस पे कैसे लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, तो उसका वर्ड रूट अभी आपको बताऊंगी कैसे निकालना है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन रूल समझ आ गया। अब इधर देखते हैं, इस केस में देखिए अब कहाँ से ब्रांचिंग पास है, क्या इधर से ब्रांचिंग पास है या इधर से ब्रांचिंग पास पड़ती है, तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे है यहाँ से, और यहाँ से शुरू करो तो 1 2 3 पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ब्रांचिंग शुरू होगी, यहीं से शुरू करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ऐसे चले हम स्ट्रेट चेन देखें तो 7 कार्बन एटम्स है। मान लो मैं नीचे से भी शुरू कर लेती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, देख पा रहे हो। अगर इसको 1 नहीं देना, इसको 1 दे दो, इसका मतलब क्या है, सेकंड कार्बन पे क्या है हमारा प्रेजेंट है। तो मेरी देखो मैंने पेरेंट चेन क्या बनाई है, मेरी ये पेरेंट चेन है डियर स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो। मतलब जहाँ जहाँ ब्रांचिंग है वहाँ अंदर अंदर घुसते रहो, और देखो भी कॉर्नर वाले कार्बन से शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्ट्रेट चेन देखोगे तो आपको कितनी देखने को मिलेगी डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेट चेन का केस अगर आप देखना चाहोगे तो 8 देखने को मिलेगी, है ना, क्लियर है पक्का। देखो तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स वर्ड रूट कैसे निकालते हैं। वर्ड रूट मतलब मान लो यहाँ कितने कार्बन, यहाँ 8 कार्बन एटम्स है, तो उसके लिए क्या, अब इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। मेरा सबसे पहला काम होता है पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करो। पेरेंट चेन आइडेंटिफाई हो गई, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई हो गई, तो मैं वर्ड रूट डिनोट करती हूँ। वर्ड रूट के लिए क्या होता है, आइए देखें, मैं इसे रेज कर रही हूँ। बहुत एलिमेंट्स, बहुत कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिनकी नेमिंग आप चंद मतलब बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, जब तक मैं इसको इरेज कर रही हूँ मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे इसके अंदर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बताएंगे। ओके सो एक और रूल है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन रूल का, लेकिन मैं वो आपको चलो अभी बता देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल एक बार यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ। ये होता है लोएस्ट सम रूल। पहला आपका रूल क्या होता है, पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है। पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने में हमें लोएस्ट सम रूल की भी ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है आइए देखते हैं। अगर मैं आपको देती हूँ सी सी सी, सी के पैर में भी सी, फिर एक सी, उसके ऊपर सी और फिर उसके साथ सी, फिर सी, फिर उसके पैर में सी, फिर एक सी, 1 2 3 4 और 5। अब इधर देखिए डियर स्टूडेंट्स,
अब अगर इस केस में आपसे पूछ लिया जाए, आपसे इस केस में पूछ लिया जाए भी बताइए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सी है, तो आप कैसे बताओगे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो आप बता दोगे। लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इधर भी आपको ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी, तो आपने क्या करना होता है, आपको इतना पता है भी जहाँ से ब्रांचिंग पास है वहाँ से हम नंबर 1 कार्बन एटम देना है। यहाँ से ब्रांचिंग पास पड़ रही है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग तो हमने दे दी क्योंकि यहाँ से पास था। सेकंड चीज़ क्या होती है चेक करना भी, मतलब क्या हमने सही किया है कि नहीं किया है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन रूल में क्या होता है, कई बार आपको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते भी इधर से नंबरिंग शुरू होगी या उधर से होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग होती है। तो उसका एक बेस्ट पॉसिबल वे होता है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल मतलब आपने क्या करना है, जहाँ पर ब्रांचिंग है ना उनके कार्बन आइटम्स की पोजीशन को ऐड करना है। मान लो आप इधर से शुरू करते हो, जैसे यहाँ से शुरू करिए 1 2 3 4, तो यहाँ थर्ड पर ब्रांचिंग देखने को मिल रही है तो 3 प्लस किधर ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, 4 पर देखने को मिल रही है 4 प्लस कहाँ पर देखने को मिल रही है, 5 पर देखने को मिल रही है तो 5। मतलब जब आप इधर से शुरू करते हो तो ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पे होती है, थर्ड कार्बन आइटम पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे। तो इसको अगर आप काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है। और अगर मान लो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर मैं इस तरफ से ब्रांचिंग शुरू करती हूँ डियर स्टूडेंट्स, और मैं आपको बोलूँ तो अब देखो यहाँ 6th पोजीशन पे है, फिर 7th पे और फिर 8th पे ब्रांचिंग है। तो जब आप इसको ऐड करोगे हो जाएगा 13 + 8 यानी कि 21। तो मुझे एक बात बताओ भी हम अगर आइडेंटिफाई ना कर पाए तो लोएस्ट सम रूल का हम यूज़ करते हैं, और लोएस्ट सम रूल में जिसका एडिशन कम है, नाम ही बता रहा है लोएस्ट सम रूल, जिसका एडिशन कम है उसको हम क्या बोलते हैं भी वहाँ से ब्रांचिंग होगी। तो यहाँ 12 है, वहाँ 21 है, यहाँ 12 है, वहाँ 21 है, तो 12 छोटा है तो ब्रांचिंग यहाँ से होगी, मतलब यहीं से होगी। एक तो पॉसिबल वे था भी आप सीधा ही देख लो कहाँ से पास पड़ती है, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर भी ब्रांचिंग आ गई। तो आपने करना है जिस कार्बन एटम पे ब्रांच प्रेजेंट है उस कार्बन एटम का लोएस्ट सम रूल निकालना है। इधर से शुरू हो जाओ, उधर से शुरू हो, दोनों तरफ से शुरू हो जाओ और चेक करो, तो वो आपको क्या बता देगा, लोएस्ट सम रूल की हेल्प से ये बता देगा भी मेन पेरेंट चेन जो है वो कहाँ से शुरू है। यहाँ से कार्बन एटम शुरू है, वहाँ से शुरू है, क्योंकि देखो जब हमने वर्ड रूट लिख दिया, मान लो 10 कार्बन एटम्स का वर्ड रूट हम लिखेंगे, क्योंकि 10 कार्बन एटम्स हमारी पेरेंट चेन है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी, प्रीफिक्स में हमें ये चीज़ें काम आती है भी कहाँ पर प्रेजेंट है, किस कार्बन पे प्रेजेंट है, क्योंकि हम प्रॉपर लिखेंगे ना भी थर्ड कार्बन पे एक कार्बन है, जो हमारा फोर्थ कार्बन है उस पर 2 कार्बन है, फिफ्थ पे 1 है, तो कैसे नेमिंग करेंगे। तो हमें इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अब आपको मैं ना 2-3 और एग्जाम्पल देती हूँ लोएस्ट सम रूल के, फिर आप वर्ड रूट पे आएंगे। तो समझ पा रहे हो, मतलब वर्ड रूट के अंदर ही इतना कुछ है। वर्ड रूट के अंदर सबसे पहले हमने चीज़ देखी भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो किसी कार्बन आइटम में प्रेजेंट हो सकती है। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एक तो नॉर्मली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर एक ही जगह ब्रांचिंग है, तो जहाँ से ब्रांचिंग है वहाँ से शुरू करा। और एक और तरीका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक और तरीका ये होता है भी लोएस्ट सम रूल को आजमाइए और ब्रांचिंग जहाँ जहाँ पे उन कार्बन आइटम्स को ऐड कीजिए, तो वो आपको नंबरिंग में हेल्प कर देगा, इधर से होना है या इधर से होना है। ठीक है, होपफुली मज़ा आ रहा होगा। देखो जब तक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें मज़ा आएगा ही नहीं। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रही हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको नेमिंग भी सिखाऊंगी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा टॉपिक। ओके सो मैं आपको एक और दे रही हूँ, अब देखिएगा कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब इनके साथ हाइड्रोजन तो अपने को लगाने आते हैं ना, जैसे इस कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, टोटल वैलेंसी 4 होती है। तो वो टेंशन मत लीजिएगा, वो आप बाद में लगा लेंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ नेमिंग करेंगे। ओके तो आपके पास एक और क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे ये बताना है भी आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है और नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल आप चेक करते हो, देखो यहाँ एक बार ऐसे नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अगर स्ट्रेट चेन में देखती हूँ तो 8 कार्बन एटम्स। अगर ब्रांचिंग पे चलते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी 8 ही आता है, ऐसे भी 8 ही आता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब हमें ये भी चेक करना है भी यहाँ पर ब्रांचिंग का क्या सीन बन रहा है। देखो एक चेन तो हमारी ये है, एक चेन हमारी ये है,
और कोई देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कम ही है, तो क्या लेनी, 1 2 3 4, ये भी नहीं लेनी। तो हमारे पास दो पॉसिबल वेज है, एक तो स्ट्रेट चेन में इधर से और उधर से, और एक ये वाला है। तो तीनों केसेस में हम लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। देखो सबसे पहले स्ट्रेट चेन का लेके चलते हैं। अगर मैं इधर से नंबरिंग करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो 1 2 और थर्ड, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किस किस कार्बन पे है, सेकंड पे, थर्ड पर, फोर्थ पर और सेवन्थ पे प्रेजेंट है ब्रांचिंग। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 7, ब्रांचिंग इन पोजीशन पे है। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 16 होता है। तो यहाँ से तो ऐसा आता है जब हम ऐसे चलते हैं स्ट्रेट चेन में। अब इधर से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए सेकंड पे प्रेजेंट है, फिफ्थ पे प्रेजेंट है, सिक्स पे प्रेजेंट है और सेवन्थ पे प्रेजेंट है। तो 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 2 20, मतलब ऐसे जाती हूँ तो 20 आती है। अब ये वाली भी देख लेते हैं। देखो सेकंड, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पोजीशन पर है, और 1 2 3 4 5 पोजीशन पर है, 6 पर भी है और 7 पर भी है। तो इसको भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20। तो आपकी कौन सी करेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वाली करेक्ट हो जाएगी। तो समझ पा रहे हो, जो स्ट्रेट चेन इधर से शुरू होती है वो सेलेक्ट होगी और वहीं से हम वर्ड रूट को निकालेंगे। सो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई भी, किसी भी अगर कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए भी, पहले आपने वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पर आपने क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखना है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखना है प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपने लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद मैंने बताया भी वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट होता है भी कितने कार्बन एटम्स जो है वो पेरेंट चेन में मिलते हैं। फिर मैंने बताया भी पेरेंट चेन क्या होती है, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होती है किसी भी कंपाउंड में, वो इसकी पेरेंट चेन होती है। पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने आपको बताया भी, अगर किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग आ जाती है तो हम लोएस्ट सम रूल से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं भी, इधर से शुरू होंगे नंबरिंग या इधर से शुरू होगी नंबरिंग या नीचे से शुरू होगी, जैसे भी। तो हम क्या कर सकते हैं, लोएस्ट सम रूल की हेल्प से वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको देखती हूँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, करें या नहीं। हाँ, लास्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, फिर आप वर्ड रूट पर आएंगे, ठीक है। बच्चे पेरेंट चेन निकालने में गलती कर देते हैं, वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन निकालने में गलती कर देते हैं, तो वर्ड रूट अपने आप गलत हो जाता है, ठीक है। और हमने वहीं गलती नहीं करनी। बस एक बार आपको हल्का सा पता चल गया ना कैसे नेमिंग करनी है, तो देखना फटाफट से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, कार्बन 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 और कार्बन, और एक हमारे पास है सेम ही कंपाउंड है। मेरे को ये बताओ भी इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और कौन सी वाली जो है वो करेक्ट है। अब पता क्या होता है, एक तो नॉर्मल, देखो आपको मैं बताती हूँ, एक चेन आप तो यही लेके चलेंगे, है ना भी 1 2 3 4 5, इधर से भी ये थर्ड पोजीशन पर है। आप ये देखिए भी थर्ड पोजीशन पर ब्रांचिंग हुई पड़ी है, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5, अगर मैं ये लेती हूँ तो आप यहाँ देखिए भी, यहाँ भी ब्रांचिंग है, यहाँ भी ब्रांचिंग और यहाँ भी ब्रांचिंग है। आप समझ पा रहे हो, एक ही कंपाउंड है। अगर मैं स्ट्रेट चेन लेती हूँ तो मुझे थर्ड पोजीशन, थर्ड कार्बन एटम पर ब्रांचिंग दिख रही है, लेकिन अगर मैं ऐसे लेती हूँ तो मुझे यहाँ थर्ड पर भी दिख रही है, फोर्थ पर भी दिख रही है, और इधर फोर्थ पर इधर भी दिख रही है। तो अब इस केस में हमें कैसे करना है, जहाँ पर आपको क्या कहते हैं ज़्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलेगी ना डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पर जहाँ पर आपको ज़्यादा ब्रांचिंग देखने को मिलेगी वो उसकी करेक्ट क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन करेक्ट नहीं होगी, यहाँ पर ये वाली चेन करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा ब्रांचिंग है, इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है। क्लियर है? तो लोएस्ट सम रूल के बाद आपको ये चीज़ होपफुली क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको इतनी ब्रांचिंग देखने को मिल जाती है तो जिस पॉसिबल वे में आपको ज़्यादा ब्रांचिंग देखने को मिल रही है आप उसको कंसीडर कीजिए। स्ट्रेट चेन में आपको सिर्फ एक ही देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ एक नहीं, एक से ज़्यादा देखने को मिल रही है। समझ पा रहे हो? अब आप चलते हैं हमारे जो आज का जो मेन जो है टॉपिक, जहाँ से जिसकी शुरुआत है भी, पेरेंट चेन समझ आ गया है हमें ये समझ आ गया है भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन रूल कैसे निकालना है। वर्ड रूट शुरू करते हैं। अब अगर आपको पता है भी यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज़ करेंगे वो देखेंगे। आइए,
मैं एक बार इसे इरेज करती हूँ। आपने क्या करना है, फटाफट से जो मैंने अभी बताया ना, फटाफट से उसे मतलब रिवाइज कीजिए, साथ साथ कर लीजिए रिवाइज, आपके लिए हेल्पफुल होगा, एडवाइस मानिए, ठीक है। और बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी लेक्चर को रिवाइज करते चलो साथ साथ। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब मुझे ये बताना है भी वर्ड रूट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने बोला था वर्ड रूट के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। अगर आपको दो कॉलम्स बनाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और एक कॉलम जो हमारा बनेगा वो बनेगा वर्ड रूट का। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 देखने को मिलते हैं, कोई भी कंपाउंड है, मान लो CH4 प्रेजेंट है, तो उस केस में कार्बन एक ही है, तो उसके लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं वो होता है मिथ। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मिथ, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ भी अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 देखने को मिलते हैं, तो उसका वर्ड रूट क्या होता है, इथ, ठीक है। और अगर आपको मैं बोल देती हूँ भी आपको 3 कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो होता है प्रॉप। क्या होता है, प्रॉप वर्ड यूज। अगर मैं आपको बोलूं भी 4 देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या है 4 देखने को मिल रहे हैं, तो क्या वर्ड रूट होता है, ब्यूट। ब्यूट, इसे बट नहीं बोलना, ब्यूट बोलना है। क्या बोलना है, ब्यूट, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मतलब एक कार्बन एटम आपको देखने को मिल रहा है तो मिथ है, 2 देखने को मिल रहे हैं तो इथ है, 3 देखने को मिल रहे हैं तो प्रॉप है, 4 देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या है, ब्यूट है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे का लिखवाती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट करो, इसे इरेज ही कर देते हैं, फिर हम यहीं पे और लिखेंगे। 1 2 3 4 का हो गया, 5th से शुरू करें, इरेज कर दूँ फटाफट से, कर दो इसे इरेज, ठीक है। फिफ्थ का होता है स्टूडेंट्स वर्ड रूट पेंट। फिफ्थ का क्या होता है, हमारा पेंट होता है। सिक्स्थ का हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिक्स्थ का हमारा हो जाएगा हेक्स। सिक्स्थ का क्या हो जाएगा हमारा, हेक्स हो जाएगा। और आपको अगर 7th और 8th का बताऊं तो 7th का हमारा हो जाता है हेप्ट और 8th का हमारा हो जाता है ऑक्ट। 5th का होता है पेंट, 6th का वर्ड रूट होता है हेक्स, 7th अगर 7 कार्बन एटम्स हैं तो हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन एटम्स है तो ऑक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको 3 कार्बन एटम्स की चेन देखने को मिल रही है, तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप। इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, अभी आपको बताया। मान लो आपको 2 कार्बन एटम्स की चेन देखने को मिल रही है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इथ हो जाएगा। समझ पा रहे हो, अभी वर्ड रूट बता रही हूँ। मान लो अगर आपको क्या है 5 कार्बन एटम्स देखने को मिल जाते हैं, तो इस 5 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 का हो जाएगा पेंट। 6 हो जाएगा तो कितने वर्ड रूट हो जाएंगे, हेक्स। 7 हो जाएंगे तो फर्दर कितने हो जाएंगे, हेप्ट। 8 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ऑक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो। अब 9 10th का लिखवाती हूँ। नाइन्थ और 10th, 9th का होता है स्टूडेंट्स नॉन, 9th का होता है नॉन और 10th का होता है डेक। 10th का होता है डेक। अब अगर आपको 11th दे दिया जाए तो 11th का होता है स्टूडेंट्स एक सेकेंड, 11th का हमारा हो जाएगा अनडेक। मतलब 10th के बाद वाले जो है ना हमारे, उसको हम आगे फॉलो करते हैं। 9 तक तो नॉन तक है, 10th का क्या डेक है, तो जो हमारा 11th हो जाएगा वो हो जाएगा अनडेक। जो 12th है हमारा वो हो जाएगा डू डेक। समझ पा रहे हो, तो इस तरह से आगे कंटिन्यू होता है। इससे ज़्यादा वैसे आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे, इतने ही हमें देखने को मिलते हैं, तो हम इतनों के वर्ड रूट याद करते हैं। तो आप याद कर सकते हैं, बहुत ईजिली, बहुत सिंपल है। अब आपको वर्ड रूट निकालना आ गया होपफुली। अब आपको 2-3 क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे वर्ड रूट बताइए इनका क्या होगा। ओके, मैं वहीं पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल, इसको इरेज करके। ठीक है, आपने कैसे वर्ड रूट निकालना है, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यानी कि मतलब ब्रांचिंग वगैरह सब कुछ चेक करके बताना है लोएस्ट सम रूल की हेल्प से। और फिर उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो पेरेंट चेन होगी ना, उसमें जितने कार्बन आइटम्स है ना, उसका आपने वर्ड रूट बताना है। ठीक है,
हाँ जी, तो आपके पास क्या है, एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मैं पूछती हूँ उसका वर्ड रूट बताओ, इसका वर्ड रूट बताइए क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट चेन ऐसी होगी, पेरेंट चेन 1 2 3, इधर से चलोगे तो भी 1 2 3 मतलब सेकंड पे आ रहा है, तो यही करेक्ट है ना। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स जो हैं इसे हम पेरेंट चेन बोल रहे हैं, और ये जो नंबर 2 पर लगा हुआ है कार्बन, ये हमारा क्या है, ब्रांच्ड कार्बन है, ये हमारा ब्रांच है। लेकिन पेरेंट चेन की जो होते हैं ना कार्बन्स, उसी से वर्ड रूट बताना है। पेरेंट चेन में 3 कार्बन्स हैं तो वर्ड रूट हमारा प्रोप हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वर्ड रूट प्रोप हो जाएगा। अब बच्चे गलतियाँ करके आते हैं, वो सोचते हैं टोटल कार्बन कितने हैं, वो 1 2 3 और 4 गिन के क्या बोलते थे, ब्यूट होगा इसका वर्ड रूट। नहीं, आपने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई करनी है। जब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई हो गई स्टूडेंट्स, तो आप उसका वर्ड रूट बताओगे। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल इधर ये है, और ये तो ब्रांच है, ब्रांच को नहीं काउंट करना उसके अंदर। ये पेरेंट जो लॉन्गेस्ट है, ये कितने, 3 कार्बन के, तो प्रोप आएगा। क्लियर है, पक्का क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि परफेक्टली आपको समझ आ जाएगा। ओके, ये देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर को देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको क्या काम होता है, आपने नंबरिंग करनी है और आपने बताया ना लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है। तो 1 2 3 4 ये पॉसिबिलिटी है, या इधर से 1 2 3 4, या नीचे से भी कर लेते हैं 1 2 3 4। आपने यह देखनी है, ब्रांचिंग देखनी है, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर ब्रांचिंग है स्टूडेंट्स। तो ये स्ट्रेट चेन है, कहीं से शुरू कर लो, सेकंड और थर्ड पर ही हमारे पास ब्रांचिंग है, ये ब्रांच्ड है, और ये क्या हमारी पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन ही हमें वर्ड रूट बताती है, और यहाँ पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। अब कई बच्चे यही गलती करते हैं, इसको टोटल कार्बन एटम्स कहते हैं, 6 प्रेजेंट है तो वो हेक्स मतलब हमारा हेक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स काउंट करके उसका वर्ड रूट आइडेंटिफाई कर देना है। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो था प्राइमरी ये तो था वर्ड रूट क्या होता है। अब हम करने लगे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। मतलब राइट हैंड साइड वाले पहले कवर करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले करेंगे। अब हमें बीच का वर्ड तो पता चल गया, बीच का वर्ड रूट पता चल गया, हमें मिथ आएगा, इथ आएगा, प्रॉप आएगा, ब्यूट आएगा, ये सब आएगा। अब प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो किसी भी कंपाउंड की सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को बताता है। तो आप लिखिएगा, इट helps us to tell about saturation एंड अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब मेरा शायद सेकेंड लेक्चर था, आई गेस फर्स्ट लेक्चर था, मैंने आपको बताया था भी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल वाले और कौन से, ट्रिपल वाले। इतना क्लियर है। तो यही वो कहता है, जो प्राइमरी सफिक्स है ना, वो हमें बताता है भी कोई भी कंपाउंड सैचुरेटेड है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर वो अनसैचुरेटेड है डियर स्टूडेंट्स तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। अब देखो, अगर आपको कहीं पर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो आप प्राइमरी सफिक्स क्या लिखोगे। सिंगल बॉन्ड अगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है तो प्राइमरी सफिक्स होता है एन। क्या होता है, एन। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ एक आपको, देखो CH4, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, एक ही कार्बन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही हमें देखने को मिल रहा है। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मिथ, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता था, मिथ होता था, तो वर्ड रूट आ जाएगा मिथ। प्राइमरी सफिक्स क्या है, उसका सैचुरेशन और अनसैचुरेशन डिफाइन करता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। प्राइमरी सफिक्स क्या करता है, उसका सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। यहाँ सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, मैंने बोला जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ उसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो मिथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मिथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेन हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे किया मैंने। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको 2 कार्बन दे देती हूँ और उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन के लिए इथ, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो वो क्या हो जाएगा, इथ एन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इथ एन हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो, कहीं पर भी आपको, कहीं पर भी सिंगल अगर आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है एन लगेगा। यही आपको अगर डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स देखने को मिलता है तो आपको ईन मिलेगा।
अगर एक ही डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन लगेगा। 2 डबल बॉन्ड, अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो डाई ईन लगेगा। क्या लगेगा? डाई ईन लगेगा। और यदि मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ, इसको नोट कर लो, अभी प्राइमरी सफिक्स जो है वो सैचुरेशन और अर्थ सैचुरेशन को बताता है। हाँ जी, अगर आपको 3 जो हैं सिंगल सॉरी 3 जो है डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं तो उस केस में क्या होता है? वो होता है ट्राई-ईन। समझ पा रहे हो ना? अगर सिंगल एक ही आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो ईन लगेगा। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ईन लगेगा। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई ईन लगेगा। सिमिलरली अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो आइन लगेगा। इसे क्या बोलते हैं? YNE को आइन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। पक्का क्लियर है? मान लो आपको 3 कार्बन देखने को मिलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज होता है और वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉप प्लस आइन, यानी कि प्रोपाइन। समझ पा रहे हो? इस हिसाब से अब अगर आपको 1 ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो आइन होता है, 2 ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? डायन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर मान लो आपको एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, मैंने क्या बोला? 1 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड साथ में देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा E9। EN ईन और YNE आइन। ईन इसके लिए यूज़ करते थे डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल के लिए आइन यूज़ करते थे, तो लेकिन बीच का एक ई हट जाएगा, EN YNE हो जाएगा। तो आप प्राइमरी सफिक्स में इसको अच्छे से नोट करेंगे भी। अगर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो प्राइमरी सफिक्स एन होगा। अगर आपको एक ही डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो उसका प्राइमरी सफिक्स ईन होगा। अगर आपको 2 डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं तो प्राइमरी सफिक्स डाई ईन होगा। अगर आपको 3 ठीक है डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं तो ट्राई ईन होगा। अगर 3 कह रही हूँ, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो आइन होगा। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है आइन होगा, 2 है तो डाइन होगा। और अगर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो वो इन आइन हो जाएगा। फटाफट से स्टूडेंट्स आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, आप देखो अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स को लिखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बस ये हमें जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है ये उसको बताता है। सीनियर मोस्ट, अब आप कहोगे सीनियर मोस्ट क्या चीज़ है? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को बताता है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, मान लो अगर आपको किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं तो उसमें से आपको क्या पता भी पहले किस फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करना है, तो जो सीनियर मोस्ट होता है ना वो सेकेंडरी सफिक्स क्या करता है उसको बताता है। जो सीनियर मोस्ट मतलब जो एक लिस्ट होती है, ठीक है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं भी, ये फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया तो इसकी नेमिंग पहले होगी, ये आ गया तो इसकी नेमिंग पहले होगी या इसकी बाद में होगी, तो वो लिस्ट में आगे जाके आपको बताऊंगी। तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स डिनोट करता है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, मान लो आपके पास 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड है, तो इन 2 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलेंगे? 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, वर्ड रूट हो गया इथ। सफिक्स क्या लगाना है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, तो इथ एन हो गया। क्या यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है? जैसे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये सब हो गया, ठीक है, ईथर, इपॉक्सी, ये सब, ये नहीं है ना, सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन नॉर्मल है। एल्केन का केस है, मानते हो? एल्केन याद है ना क्या होता था? CnH2n+2, वो केस है। इथेन है ये। तो यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स लगाओ, क्योंकि और कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है। अगर प्रेजेंट होगी तो सेकेंडरी सफिक्स कंसीडर होगा। क्लियर है? अब मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, वर्ड रूट बता दिया, प्राइमरी सफिक्स बता दिया, सेकेंडरी सफिक्स बता दिया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, आपको बताने लगी हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। उसको मैं क्यों बताने लगी हूँ मैं आपको ये भी बताती हूँ। देखो, मान लो एक आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ लग गया Cl। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है भी कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ 3 ही कार्बन एटम है, तो प्रोप तो आएगा ही आएगा, मानते हो? सिंगल बॉन्ड है तो मतलब एन आएगा, ये भी मानते हो? प्रोपेन तो होगा। हमने वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स बता दिया। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता था? जो फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? जो सीनियर मोस्ट मतलब अगर 2 है तो जो हाईएस्ट होगा वो होगा, और मान लो एक ही दे रखा है तो वो भी सीनियर मोस्ट ही कहलाएगा। तो यहाँ पर अल्कोहल लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो अल्कोहल के लिए हम ओल यूज़ करते हैं। अल्कोहल के लिए वैसे तो ओल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो अब आप देखो पहला वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा? प्रोप क्यों होगा? क्योंकि 3 कार्बन है। फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा,
अब स्टूडेंट्स इसके साथ सेकेंडरी सफिक्स लगा है तो प्रोपेन में ओल जोड़ना है, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ई हट जाएगा और ओल लग जाएगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है अभी, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH हमारा जुड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज देखो, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। हमने अभी तक सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की बात करी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करी और वर्ड रूट की बात करी। अब इस क्लोरीन वाला को हम क्या करें, सेकेंड एटम पे लगा हुआ है, 1 2 3 यहाँ लगा हुआ है, इसका मैं क्या करूं, तो इसके लिए ही हम सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी फिक्स लेके आए हैं। प्रीफिक्स जो वर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं, मतलब प्रोपेनॉल से पहले जो लिखा जाएगा वो क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब मैं बताती हूँ प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। फटाफट से आपने जो ये चीज़ें ना इनको नोट कर लो, ये तो बता रही हूँ भी क्यों हम इसे लेके आए। ठीक है, इसको नोट कर लो, ऐसे एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है, जब मैं इरेज कर रही होती हूँ आपका एक ही काम होना चाहिए, जो मैंने बोला है उसे फटाफट से रिवाइज कर लो। अभी कर लोगे क्योंकि ऑर्गेनिक है तो फिर वो क्लियर हो जाएगा बाद में, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर कोई लाइन मान लो मैं बोलते हुए समझाती हूँ, आप लिखना चाहते हो तो एक बॉक्स बनाओ, अपनी कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, ठीक है, पंजाबी, इंग्लिश, मैसेज लैंग्वेज, जो आपको पसंद है ना वो उस फॉर्म में लिखो ताकि आप कभी भूलो मत। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम करने लगे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं भी प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स बेसिकली ये बताता है भी कोई कंपाउंड ए साइक्लिक है तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, या साइक्लिक है तो क्या वर्ड यूज होगा। तो अगर कोई कंपाउंड ए साइक्लिक है, मतलब कोई आपको स्ट्रेट चेन देखने को मिल रही है, तो आप कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगाओगे। लेकिन अगर मान लो रिंग देखने को मिलती है, रिंग देखी थी ना, रिंग ही होती है जैसे जो क्लोज्ड होती है, तो अगर आपको कुछ ऐसा क्लोज देखने को मिलता है, अगर एक रिंग प्रेजेंट है तो साइक्लो लगता है, प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह साइक्लो लगेगा अगर एक रिंग है। अगर 2 रिंग है तो बाईसाइक्लो लगेगा, और अगर 3 रिंग है तो ट्राईसाइक्लो लग जाएगा। सिंपल है। अगर मान लो मैं आपको स्ट्रेट चेन दे देती हूँ तो प्राइमरी प्रीफिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा सा मिल जाता है जिसके अंदर साइकिल बन रहा है या रिंग बन रही है, उस केस में आपने साइक्लो, बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो वर्ड्स यूज करने हैं। तो ये तो था प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में, सिंपल सा था। अब वही मैं आपको कह रही थी, जैसे CH4 है तो CA की मिथ हो जाएगा। अब एन प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, उसमें सेकेंडरी सफिक्स तो प्रेजेंट ही नहीं, और प्रीफिक्स क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन है, साइक्लिक तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं लगेगा और लास्ट वाला भी नहीं लगेगा। अब बात आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स की। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी मैंने आपको ब्रांचिंग दिखाई थी ना, ब्रांचिंग मतलब पेरेंट चेन के अलावा कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे मतलब पेरेंट चेन तो हमने सेलेक्ट कर ही लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, उसके नीचे एक कार्बन है, ऊपर एक कार्बन है, मतलब वहाँ पर अगर आपको कोई और ग्रुप देखने को मिल जाए, जैसे आपको NO2 देखने को मिल जाए, तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, नाइट्रो वर्ड यूज़ करोगे। और वो नाइट्रो कहाँ लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब आपके वर्ड रूट से पहले लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर कोई साइड चेन वाला कुछ ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है तो वो लिखोगे, फिर लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, फिर आप लिखोगे वर्ड रूट, फिर सेकेंडरी, और फिर जो है हमारा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी। अभी एक एग्जाम्पल बताया था ये वाला, यहाँ पर OH जो है वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरीन जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। देखो ये हमारी पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन के ऊपर कुछ ब्रांचिंग है तो वो क्या हो गया, कोई ना कोई साइड चेन होगी। अब इसके लिए Cl के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लोरो। तो यहाँ देखो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको आपको ऐसे लिखूँ 1 2 3 तो ये गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है कि यहाँ से मेरे को कार्बन आइटम की नंबरिंग शुरू करनी है। रीज़न क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन से नंबर 1 शुरू करते हैं। तो 1 2 3 हो गया। अब सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन लगा है ना, अगर सेकेंड पे क्लोरीन लगा है तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। प्राइमरी तो होगा नहीं प्रीफिक्स, क्यों, क्योंकि कोई चेन नहीं बनी हुई, रिंग नहीं बनी हुई, तो ये है नहीं। वर्ड रूट क्या है, 3 है, प्रोप, 2 क्लोरो प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, 2 क्लोरोप्रोपेन प्लस ओल, क्योंकि अल्कोहल है, तो 2 क्लोरोप्रोपेनोल, ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे किया, देखो एक बार दोबारा। ये OH जो होता है ये होता है सेकेंडरी सफिक्स, जो फंक्शनल ग्रुप को बताता है, तो इसका तो ओल लगेगा पीछे, मानते हो, क्योंकि ये तो एंड में ही लिखना है। इससे पहले हमने लिखना है प्राइमरी सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। एन प्लस ओल क्या होता है, ANOL हो जाता है ना। और इसके आगे आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, तो प्रोपेनॉल तो लिख लिया, इतना लिख लिया। प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई डब्बा नहीं बना हुआ, कोई रिंग नहीं बनी हुई, स्ट्रेट चेन है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब रहता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है भी, जो एक्स्ट्रा चीज लगी होती है,
पेरेंट चेन के अलावा अब क्लोरीन है तो किस पोजीशन पे, 2 पे, तो ऐसे हो जाएगा 2 क्लोरो CHLORO प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा। क्लियर है? ये आगे करवाऊंगी बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको बता रही हूँ मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हम सारों चीज़ों को कैसे रिलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने ये चीज़ें कवर की हैं। आप इसको नोट कर सकते हो भी, अगर नाइट्रोसो ग्रुप है तो NO2 आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप है तो NO2 आ जाएगा, नाइट्रोसो है तो N डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और हेलोजन ग्रुप है तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि देखो हेलो लगाया ना, क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन था तो मैंने क्या लगाया, क्लोरो, हेलो, है ना। अब अगर आपको एल्कोक्सी ग्रुप देखने को मिलता है OR वाला तो फिर आप एल्कोक्सी लगाओगे। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, सो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर का सारे बेसिक रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे एल्केन्स का, एल्कीन्स का एंड एल्काइंस का। मतलब ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस है आपका। अगर आपको नेमिंग आ जाती है तो आप आगे जाकर ना कोई भी रिएक्शन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।